अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मज़ेदार वीडियो होगी, डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है। वीडियो डिटेक्टिव पाकिस्तान में एक और बांग्लादेश की नींव रखी। तो ये जो असरात पाकिस्तान के नज़र आ रहे हैं, बलूचिस्तान के जो हालात है और जो ये मार्च चल रहा है, इससे ऐसे ही नज़र आ रहा है। खैर फिर भी देखते हैं लोग सर इस पर क्या बोलते हैं, फिर देते हैं इस पर एक्शन। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो खबर क्या है में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान से उठी उस आवाज की जिसने इस्लामाबाद की सत्ता की चूल्हे हिला दी हैं। इस आवाज की गूंज सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, सिंध और पंजाब तक सुनाई दे रही है। अपने जुल्म, अपने जुर्म और अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस कोर्ट से भी झूठ बोल रही है। बलूचिस्तान से अगवा हुए लोगों की तलाश में शुरू हुए इस आंदोलन के बारे में भी बताएंगे और साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। बलोच क्यों अगवा हो रहे हैं? क्या बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या बलोचिस्तान वाले ताउन नहीं कर रहे हैं? आपने बंगालियों को भी दीवार के साथ लगाया था, फिर आज अंजाम क्या हुआ? बंगाल की सूरत में आज बांग्लादेश बना हुआ है। तो लिहाजा आपने पश्तून और बलोचों को भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। आज 2023 में नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आटे के लिए तरस रहे हैं। नाम नहाद आजाद जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिजली पानी के लिए तरस रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं। पाकिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर से अपना नाजायज और गैर कानूनी कब्जा खत्म करे। सुना आपने, मैंने ऐसा क्यों कहा कि पाकिस्तान के टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। जिन लोगों की अभी आपने बातें सुनी उनमें से एक भी भारत का नहीं है। ये सारे के सारे जो हैं ये पाकिस्तानी हैं। एक बलूचिस्तान का, एक सिंध का और एक गिलगित बाल्टिस्तान का। गिलगित बाल्टिस्तान तो भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि बलूचिस्तान पर भी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन वो भारत का हिस्सा नहीं है। लेकिन अलगाव की आवाज तो अब सिंध में भी गूंजने लगी है। उस आवाज को भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बलोच प्रदर्शनकारियों के साथ इस्लामाबाद में, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, वहां पर कैसा सुलूक किया जा रहा है यह भी दिखाना, आपको बताना बहुत जरूरी है। 1960 में जिस इस्लामाबाद को बनाने में बलोचों का खून पसीना लगा था, 63 साल बाद उसी इस्लामाबाद में बलोचों का खून बहाया गया। उनकी मां, बहनों, बेटियों के साथ पाकिस्तानी हुक्मरानों और पुलिस फोर्स ने बदसलूकी की, टॉर्चर किया। इस्लामाबाद में पुलिस और आर्मी ने निहत्थे बलूच प्रदर्शनकारियों पर अपनी ताकत खूब आजमाई। लाठीचार्ज, वाटर कैनन और टीयर गैस के अटैक के बाद 500 से भी अधिक प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबको पुलिस थानों में ठूस दिया गया। रात में ही बसें मंगवाई गई और इन प्रदर्शनकारियों को जबरन बसों में भर भर कर बलूचिस्तान भेजा जाने लगा। महिलाएं और बच्चे रोते रहे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस का दिल नहीं पसीजा। और ये सब तब हो रहा था जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया था कि भाई बलोच प्रदर्शनकारियों को जबरन क्यों भेजा जा रहा है। और पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि सारी महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, इसमें एक बस खड़ी है और बस के ठीक सामने एक आदमी कुर्सी पर बैठा है। इस शख्स का नाम है असद इकबाल बट। ये पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरपर्सन हैं। बलूच प्रदर्शनकारियों को जबरन बलूचिस्तान भेजे जाने के खिलाफ ये बस के आगे ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें
जबरन उठा दिया। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर भी वहां पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी, बदसलूकी की। आराम से बात करो, किधर छोड़ के जाओ, आराम से बात करो मेरे साथ। उधर गाड़ी किधर, इनका घर है उधर छोड़ के जाओ। इसका घर तुम्हें पता कहाँ है? पता है हमें, किधर है बताओ। बलूचिस्तान में है। और बलूचिस्तान में नहीं, खुशदार की रहने वाली है। खुशदार भी बलूचिस्तान में आता है। और कोयटा किधर नहीं जा रहे तुम? कोयटा नहीं, मैं बलूचिस्तान का बोल रहा हूँ। शर्म करो, खुशदार भी बलूचिस्तान में आता है। शर्म करो। हाई कोर्ट में कहा देखिए इनको कांग्रेस शर्म करो, शर्म करो। हमारी माँ बहन के साथ ये हो रहा है, मेरी माँ बहन का तमाशा बना रहे। हामिद मीर ने बाद में बताया कि इस्लामाबाद पुलिस का प्रदर्शनकारियों के साथ बर्ताव ऐसा था जैसे वो किसी दूसरे मुल्क के हों और जबरन पाकिस्तान में घुस आए हैं। वहाँ पे रोना पीटना चीखो पुकार थी। मैंने दोबारा फवाद साहब को फोन किया। फवाद को मैंने कहा कि फवाद साहब, यहाँ पे इस वक्त ख़वातीन को मारा पीटा जा रहा है, इनको ज़बरदस्ती जो है बस में लोड करने की कोशिश हो रही है और ये आप चीखो पुकार की आवाज़ खुद सुन लें। तो वही वो जो इशफाक बड़ाइच है वो शायद मेरी बात सुन रहा था, उसने दोबारा मुझे धक्का दे दिया। तो फिर मैंने वो फ़ोन, मेरी कॉल जो है वो डिस्टर्ब हो गई। उसके बाद फिर वहाँ पे जो सूरत हाल थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद ये इलीगल इमिग्रेंट्स है, ये कोई गैर मुल्की तारकीन वतन है या ये अफ़गान मुहाजरीन है और ये बग़ैर वीज़े के पाकिस्तान आ गए हैं और बलूचिस्तान जो है वो कोई दूसरा मुल्क है। जरा सोचिए, जो पुलिस मानवाधिकार आयोग के नेशनल हेड की बात नहीं सुन रही, जो पुलिस पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकारों में गिने जाने वाले हामिद मीर को धकिया रही हो, वो भला 600 किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आए बलोचों की बात कहां सुनने वाली थी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाकर जांच का दिखावा तो कर दिया है, लेकिन ये कमेटी पुलिस एक्शन का ही बचाव करने लगी। कुछ लोग जो मुकामी तौर जिन्हें आने से पहले अपने चेहरे जो हैं वो ढांपे हुए थे, वो ढांपे हुए चेहरों के साथ आए और जो भी फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने पथराव किया और दूसरी चीजें की। फिर जो फोर्स उन्होंने को गिरफ्तार किया। बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी कि ये बहुत बेहतर होगा कि अगर आप लोग किसी ऐसी जगह पे आके अपना धरना दें जिसको हम फुली तौर पे प्रोटेक्ट कर सकें। ये जो मशवरा था वो उन्होंने नहीं माना और जब वो आगे आए तो फिर वही हुआ कि जो लोकल एलिमेंट था उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया और एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर। एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, साफ साफ समझ में आएगी। ये वीडियो इस्लामाबाद के एक थाने का है। जब पुलिस बलोच प्रोटेस्टर्स को जबरन बसों में भरकर भेज रही थी, तब एक बस वाले ने बस ले जाने से साफ इनकार कर दिया। जब यहाँ से अभी लोग आगे से काटेगा, जब पीछे से हमारा गर्दन काटे, हम नहीं ले जाएंगे। साफ बता रहे, जो भी सुन रहे हम नहीं ले जाएंगे, हम नहीं ले जाएंगे। फिर आप उसका मसला भी हल करें ना, उनका मसला हल करो। हम लोग नहीं ले जाएंगे भाई, हम लोग मुलाजिम नहीं। 3 करोड़ रुपए की गाड़ी का बस हमारे पास नहीं है। जब हम बस सेट को दे, हमारे नेक ने अभी फोन किया, बोलते तुम लोगों को किसने कहा कि उधर जाओ? मैंने कहा हम लोगों को पता नहीं था, तो ड्राइवर जिधर भेजे उधर ही जाएंगे। दोस्तों, ये बलोच बड़ी उम्मीद के साथ इस्लामाबाद आए थे। उन्हें लग रहा था कि पाकिस्तान की सरकार उनसे बात करेगी, उन्हें इंसाफ का भरोसा देगी, उनके जख्मों पर मरहम लगाएगी, ये एहसास कराएगी कि भाई वो भी अपने ही हैं, बेगाने नहीं हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तानी पुलिस और आर्मी के बूटों के नीचे बलूचिस्तान के लोगों की उम्मीदों को रौंद दिया गया। इस्लामाबाद के लोगों ने तो इन मां बहनों पर हुए जुल्म पर आंखें मूंद ली, लेकिन इस बर्बरता का पता लगते ही पूरा बलूचिस्तान जैसे उबल पड़ा। 2 दिन से पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर है, हाईवे जाम है, हर तरफ नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं। बलूचिस्तान से उठ रही इस आवाज की धमक केवल पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया को जगा रही है। जहां तक नजर जाएगी पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ सड़क पर लोग हैं, वहां हर तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं।
बलूचिस्तान के किसी एक शहर की तस्वीर नहीं, हर शहर का कुछ ऐसा ही हाल है। बरखान में लोगों ने बलूचिस्तान को पंजाब से जोड़ने वाले हाईवे को जाम कर दिया। ये क्वेटा है, बलूचिस्तान की राजधानी। यहां एक तरफ लोगों ने इस्लामाबाद में हुए पुलिस एक्शन के खिलाफ जबरदस्त मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान असेंबली के बाहर भी धरना प्रदर्शन किया। ऐसा ही प्रोटेस्ट रखनी, कोहलू, खरान मलेर, कठूर में भी दिखाई दिया। नसीराबाद में पंजाब जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। कलात में क्वेटा कराची हाईवे जाम कर दिया गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ ऐसा बलूचिस्तान में ही हो रहा है तो आप गलत हैं। पंजाब के तौंसा शरीफ की तस्वीर देख लीजिए। ये कराची की तस्वीरें हैं। सड़क पर हजारों हजार लोग उतर आए हैं, महिलाएं, बच्चे, पुरुष। ये सब बलोच प्रदर्शनकारियों पर हुए पुलिस एक्शन का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी से कराची गूंज रहा है। बलूचिस्तान और पंजाब के बाद अब सिंध की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यहां पर दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 20 सालों में 45,000 से ज्यादा बलोच तो गायब हैं ही, करीब 35,000 पश्तून भी पाकिस्तानी मिलिट्री और एंटी काउंटर डिपार्टमेंट की अवैध कस्टडी में हैं। इनमें से हजारों को तो एनकाउंटर के नाम पर मारा भी जा चुका है। आपने बंगालियों को भी दीवार के साथ लगाया था, फिर आज अंजाम क्या हुआ? बंगाल की सूरत में आज बांग्लादेश बना हुआ है। तो लिहाजा आपने पश्तून और बलोचों को भी दीवार के साथ लगाया हुआ है। लिहाजा ये गलती दोबारा मत दोहराओ। आज भी वक्त है, अपने फैसलों पे नजरसानी करो। जो आपने जुल्म किए हैं उन पे माफी मांगो। इन बलोचों और पश्तूनों के पाँव में गिरो, ये आपको माफ करेंगे। और अगर आप मजीद हमें तंग करोगे, आप हमें दीवार के साथ लगाओगे, तो फिर वो फारसी का एक कहावत आपने सुना होगा कि तंगा मत बजंगा मत, हमें मजबूर मत करो। इस शख्स का नाम है नूर बादशाह। ये पश्तून तहाफिज मूवमेंट के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं। बलोच प्रदर्शनकारियों के साथ हुए सुलूक के विरोध में पीटीएम ने क्वेटा आकर विरोध प्रदर्शन किया। इनकी पूरी बात आपको सुनाता हूं। हम वाजे इस प्लेटफॉर्म से ऐलान करते हैं कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पंजाबी इस्तिमार के मुकाबले में अपने बलूच भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। अब एक ही रास्ता बचा है। इस मुल्क में जितने भी महकूम तबकात है, जितने भी महकूम अक़वाम है, चाहे वो बलोच हो, चाहे पश्तून हो, चाहे सिंधी हो, चाहे सराइकी हो, चाहे कश्मीरी हो, इन सब ने एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होके इस करप्ट जर्नलों से, इस इस्तिमारी कुव्वतों से अपना हक छीनना होगा। वो के मंजूर पश्तून का सोच अब सिर्फ पश्तूनों में नहीं, बलोचों और सिंधियों के ज़हन में भी आ चुका है।
अब आप किसको गिरफ्तार करोगे? आप कितने मंजूर पख्तून को गिरफ्तार करोगे? हम अपने बलोच भाइयों के साथ हैं। आपको यह भी बता दूं कि पीटीएम के सीनियर लीडर मंजूर पश्तून को दिसंबर की शुरुआत में ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वजह यह है कि वो बलोचों को सपोर्ट करने तुर्बत जा रहे थे। उनके साथियों को डर है कि कहीं मंजूर का भी एनकाउंटर ना कर दिया जाए। पीटीएम के सरबरा मशर मंजूर अहमद पश्तीन ने ऐलान किया था कि मैं एक काफिले की शक्ल में तुर्बत जाऊंगा और वहाँ पे जो हमारे बलोच भाई इस गम में, इस दुख में बैठे हुए हैं, इनके साथ धरने में शिरकत करूंगा। तो जैसे ही मंजूर पश्तीन तुर्बत की तरफ रवाना हुए तो रियासती इदारों की जानिब से मंजूर पश्तून के ऊपर कातिलाना हमला किया गया और उसके बाद निहायत ही गैर कानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। पिछले 4-5 महीनों से आप लोगों ने देखा होगा कि मंजूर पश्तून के ऊपर बलूचिस्तान आने पे बैन लगाई गई है। तो ये बैन असल में लगाई भी इसी लिए है कि यहाँ पे जितने भी पश्तून है, बलोच है, वो रियासत के ज़ुल्म के शिकार है। रियासत ने पश्तूनों और बलोचों पे जुल्म मसलत किए हैं, इनके तमाम मादनियात जो है वो कब्जा किए हुए हैं और हमारे सरजमीन पे काफ़ी सालों से रियासत दादारी जंगें मुसलत कर रही है। अब आपको एक और बात बताता हूं। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट का दावा है कि बलूच आतंकवाद और ड्रग्स की तस्करी में शामिल रहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें भी पाकिस्तानी आर्मी और हुक्मरानों का ही हाथ है। पाकिस्तान के नेताओं और आर्मी जनरलों ने बलूचिस्तान को चूस चूस कर पंजाब का पेट भरा है। वहां डेवलपमेंट के नाम पर 75 सालों में कुछ नहीं किया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो खुद पाकिस्तान के वो लोग कह रहे हैं जो बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के साथ हो रही साजिश को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। आम बंदे को फ़ायदा हो रहा है, अगर फ़ायदा हो रहा होता तो आप वहाँ जाके डेवलपमेंट देख लेते, कोई जो हुई होती। वहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी कोयटा का बड़ा शहर माना जाता है, वहाँ जाके देखें हालात क्या हैं। उधर भी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो लिवेबल सिटी बनाए उसको। तो ये चीज़ है कि ड्रग्स का एक मसला बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, उस पर भी फोर्स किया जाता है और कहा जाता है कि ये काम करो तो ठीक है, कोई ये छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे दरमियान में पैसे भी इधर उधर होते हैं, मिडल मैन भी कमाते हैं, सब होता है। ईरानी डीजल भी ऐसी है कि वो बाइकों पे आता है पहाड़ियों से, हाँ, और वो आधी रात को ट्रैवल करते हैं। अब माशाल्लाह कस्टम के हालात ये हैं कि कस्टम 5 बजे पोस्ट बंद करके घर चली जाती है। ये इसी तरह की जंग लगी हुई है, फौजी कह रहा है मेरा 9 to 5 हो गया, मैं जा रहा हूँ। ये सीन बनाया हुआ है बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब 5 बजे के बाद ट्रक गुजर जाता है। इस पे आशिर अजीम साहब ने वो कस्टम में सर्व किया हुआ है वहाँ पे, वो सारी स्टोरी भी सुना चुके हैं। तो ये तो मजाक करते हैं और बाद में कहते हैं कि ये लोग करना ही ये चाहते हैं। यार किसका दिल करता है अपने बच्चे को मरवाए? ठीक है, अख्तर मेंगल ने कहा था कि बलोच माएँ मेरे पास आके कहती हैं हमारे बच्चों को ना पढ़ाओ क्योंकि वो अपने राइट्स मांगेगा, समझ जाएगा। तो तालीम जो है वो ये बातें आपको सिखा देती है, और ये जो बात करता है मेरा ख्याल है अनजान है रियलिटी से। कोयटा में 5 साल पहले तो बात असल में यह है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को पूरी तरह बर्बाद करना चाहता है। हाईकोर्ट के ऑर्डर और देश भर में मच रहे बवाल के बाद भी पाकिस्तानी फोर्स अपने मिशन में लगी हुई है। बलोच प्रदर्शनकारियों का बैंक अकाउंट बंद कर दिया गया है। बलूचिस्तान में आज भी वहां से लड़कों को उठाया गया है। अब मैं आपको बलूचिस्तान से सीधे गिलगित बाल्टिस्तान ले चलता हूं। वहां भी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज लगातार बुलंद होती जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, नेशनल इक्वलिटी पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बहाली के लिए जदोजहद कर रही है। हमने 2019 में हमने जो मंशूर पेश किया, हमने जो बयानिया दिया, वो बयानिया रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली और रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम की मर्जी से उसके फैसले के लिए है कि रियासत जम्मू कश्मीर को बहाल किया जाए। और रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला इंडिया या पाकिस्तान बाहम बैठ के नहीं कर सकते, बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक रियासत जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान के आवाम को दिया जाए। नेशनल इक्वलिटी पार्टी 16 मार्च 1846 को मायदा अमृतसर के तहत बनने वाली रियासत जम्मू कश्मीर की बहाली और उसकी आजादी के लिए जदोजहद कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, 1947 में
पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह रियासत पर हमला करके रियासत को न सिर्फ तकसीम किया गया बल्कि रियासती मसले को इतना मुतरादा बनाया गया कि रियासती आवाम जो कि इस मसले के असर फरीक है उन्हें इस खेल से ही बाहर कर दिया गया। आज के दौर में रियासत जम्मू कश्मीर के आवाम दोनों तरफ महज तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह एक आजाद मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान के हालात पत्रकारों को भी डरा रहे हैं। हमारे चैनल पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने वाले बलोच पत्रकार मोहम्मद उस्मान ने क्या कहा था, सुनिए। या मैं आपसे बात कर रहा हूं, मुझे अभी इतला मिली कि दूसरी बार कल रात से दूसरी बार मुझे गिरफ्तार करने के लिए चापे पड़ रहे हैं। अभी मुझे इसी वक्त व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए चापे आ रहे हैं। तो अब मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? इसलिए कि मैंने इन मासूमों को कवरेज दिया है। कौन सा बड़ा जुर्म किया, कौन सी गलत बात की है? अब बात करने का अगर छीन लिया तो फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार, आप बताएं दूसरा रास्ता कोई और है? अब इस ट्वीट को देखिए, यह हामिद मीर का ट्वीट है। लिखा है, पाकिस्तान में जर्नलिज्म करना बहुत मुश्किल हो चुका है। सिक्योरिटी एजेंसी की नजर हमेशा उन पर बनी रहती है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हंगामा मच गया है, सिंध में संग्राम छिड़ा है, केपीके और पीयूजेके में भी बवाल है, आम लोग डरे हुए हैं, पत्रकार खौफ में हैं। तो ऐसे पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जाए? अगर ऐसे ही हालात बने तो एक दिन आम लोगों के सब्र का ज्वालामुखी फट जाएगा और विद्रोह का लावा पाकिस्तान को जला देगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे ऑथेंटिक जानकारी वाला जो ये वीडियो है ये देश और दुनिया के कोने कोने तक फैले। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस किया होगा तभी आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी फौरन मिल जाएगी। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। जो पाकिस्तान के नामर्द बेगैरत इंसान फ़लस्तीन पर आवाज़ उठाते हैं, जो पाकिस्तान के नामर्द बेगैरत इंसान बर्मा पर आवाज़ उठाते हैं, कश्मीर पर आवाज़ उठाते हैं, वो आज किधर है? जो ये कहते हैं कि फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, मैं भी कहता हूँ फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है। जितनी मैंने मेरे अपने प्लेटफॉर्म से मैंने हमायत की है फ़लस्तीनी की, मैं कहता हूँ शायद किसने की है, लेकिन बड़ा क्रिटिसाइज भी मुझे किया कि इंडिया की तरफ, इंडिया के जो लोग मुझे देखते हैं, लेकिन मेरा आज भी वही मौक़िफ़ है और फिर भी उनके लिहाज से वही मौक़िफ़ रहेगा। फ़लस्तीन जुल्म होता है जुल्म। फिर कश्मीरियों पर जो आवाज़ उठाते हैं, आज वो किधर मर गए? आज वो सहाफ़त के सितारे किधर हैं? आज वो सहाफ़ी हमारे किधर हैं? आज वो हमारे पीएम किधर है? आज वो हमारे सीएम किधर है? आज हमारे वो लीडर किधर है? इन बेचारों पर जो जुल्म हो रहा है, जो कहते हैं कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हमने मुल्क बनाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनाने वाले मुल्क में ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। उनसे आप कोयला, ऑयल, गैस वगैरह सारी चीज़ें, उनके वसाइल यूज़ करते हो और उनको हक ही नहीं देते, उनको मतलब अगवा कर लेते हो। अगवा करके वो अभी बलोच का वाक़या मेरे जहन में आ गया बात के दौरान। बलोच को उठाया गया और अदालत के बाद एक फेक काउंटर में जो है पुलिस काउंटर में उसको शहीद कर दिया गया, मार दिया गया। कौन उनके लिए आवाज़ उठाएगा? क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये ज़्यादती नहीं पाकिस्तान रियासत कर रही? क्या ये पाकिस्तान रियासत की सरासर धांधली नहीं है? ये है असल। यहाँ क्यों नहीं जिहाद करते? जिहाद क्यों नहीं आप करते? अब जिहाद बनता है, करो जिहाद। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना भी जिहाद, जुल्म के खिलाफ कदम बढ़ाना भी जिहाद, जुल्म के खिलाफ कलम उठाना भी जिहाद, जुल्म के खिलाफ जंग करना भी जिहाद। अब किधर है जिहाद? अब क्यों नहीं हमारे मौलाना कहते कि अब बलूचिस्तान पर जिहाद फ़र्ज हो गया, बलूचिस्तान को जाकर लड़ो, जो उनके खिलाफ उनके बेचारे हक लिए, उनकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? चले कम से कम एक दो बयान ही देकर आवाज़ उठा दें ये हमारे मौलाना। अब ये क्यों नहीं कोई फतवा देते? ये हाल उन बेचारों का। और ये आज से नहीं, इन बेचारों को 70-75 साल हो गए इसी तरह से। अब कैमरे के सामने आ रहे हैं, अब ये निकले हैं बेचारे, आके थक कर निकले हैं, तंग होकर निकले हैं। इतनी सर्दी में 500 से 600 किलोमीटर सफर है वो, जहाँ से वो बेचारे पैदल आए। और कितने
उनको दिन हो गए रास्ते में गुजर चलते चलते। मैं यहाँ से पैदल लाहौर नहीं जा सकता, लाहौर का हालांकि 100 किलोमीटर का सफ़र है, 3-4 दिन लग सकते हैं। मैं बगैर किसी मकसद से इधर से नहीं, अगर मैं तंग नहीं हूँ, मुझे घर में सैश है, मेरे कोई परेशानी है, मैं इधर से लाहौर पैदल नहीं जा सकता। मुझे तंगी है तो मैं निकला हूँ। 500 किलोमीटर वो बेचारे उनको इतना ही जुल्म किया गया कि उनकी हद जो सबर है वो ख़त्म हो गया और इतना पैदल चल कर आया। मेरी बात सुनिए, इतना बुरा रवैया क्यों इनके साथ इख्तियार, क्या मतलब उनका कसूर क्या है? कभी उनको उठा लेते हैं बिला वजह, उनको बताते हैं यार हमारे पास ठीक है, मैं इनके उठाने के खिलाफ इसलिए हूँ और नहीं हूँ वो मैं वजह खिलाफ इसलिए हूँ क्योंकि ठीक है, अगर कोई उनको बंदा लगता है ना शक शुबा की बुनियाद पर कि यार ये मुलव्वस है, हमारे मुल्क का तकरीब करेगी, काउंटर टेररिज्म की अदालतें हैं, उसके बाद फौजी अदालतें, कम अज़ कम उधर ही पेश करो। उसके बाद पाकिस्तान, बल्कि फौजी अदालतों में तो ऐसे बंदों का ट्रायल हो ही नहीं सकता, फौजी अदालतों में तो फौजियों का ही ट्रायल होता है। तो आप अदालतें हैं, पाकिस्तान का इंसाफ है, उधर पेश करो, दूध का दूध करो, दो उनको यार ये सबूत है, ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जा रहे हैं, हम भी कहेंगे भाई इसको लटका दो, सिंपल सी बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई किधर गए वो जो बड़े बड़े जुब्बे पहन के आते हैं कि यार फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो इंडियन आर्मी है 6-7 लाख जो आर्मी है उन्होंने डिप्लॉय की हुई है, वो जुल्म कर रही है, दिन रात कर रही है, और बर्मा के मुसलमानों के साथ और चाइना में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। तो कहाँ गए हैं वो मेरे ख्याल में जो ये बातें करते थे? यहाँ पे उनको मेरे जुल्म नहीं दिखाई दे रहा, जो कहते हैं कि फ़लस्तीन में यहूदी जो इजराइल है वो हमले कर रहा है, उन पे जुल्म कर रहा है, तो यहाँ पे कौन देखेगा? ये बना था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये इस्लाम है जो अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। वो लोग जो मिसिंग पर्सन है जिनको उठा लिया गया है, और उठाया भी उन्होंने ही है, हमारी कंपनी ने उठाया, उठा के उन्होंने गायब कर दिया, और बेचारे अपना हक मांगने आए हैं, और हक मांगने का उनको ये सिला दिया जा रहा है कि उन पे आंसू गैस के शैल बरसाए जाते हैं, पानी डाला जाता है, इस ठंडे सर्दी के मौसम में उस पर पानी उन पे डाला जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि क्योंकि वो आवाज उठा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो मिसिंग पर्सन है वो कहाँ पे है, हमें कम से कम बताया जाए, कम से कम हमारे साथ बात की जाए, और ये सिला उनको दिया जा रहा है, और दोबारा उन्हें मार पीट करके बसों में दोबारा उनको वापस भेजा जा रहा है। यार देखें कि इतना जुल्म हो रहा है और कोई इसके खिलाफ जो है ना कोई नहीं भरोसा। वो उसने जो हमारा कैरेक्टर जो हमारा PM है उसने नाम की वो टीम तश्कील दी है, वाकई नाम की होगी और कुछ नहीं होना। यार मैं हैरान हूँ कि इतना से जर्नलिस्ट हमारा जो बड़ा है हामिद मीर, उसको देखें कि उस कितनी बदतमीजी के साथ उससे वो बातें पुलिस वाला कर रहा था। और एक मेरे ज़हन में और आइडिया आया, आइडिया ये है कि अगर तक ये धरना चल रहा है इसको कवर करें इस्लामाबाद में। मेरा प्लान है कि इसको कवर किया जाए, इसकी आवाज़ पहुंचाई जाए इनकी दुनिया। ये भी हमारा फ़र्ज़ है भाई, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। हम इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, अब हम इस फील्ड में, अब अगर हम अपने फील्ड में अपनी वफा नहीं ना करेंगे तो पहले तो मैं तस्दीक कर लूँ कि ये वाकई में अभी तक धरना चल रहा है कि नहीं, कि ख़त्म हो गया या कोई, क्योंकि जिस तरह पकड़ धकड़ चल रही है, उनके ऊपर पानी ठंडा फेंका गया है, तो इससे तो मुझे लगता है शायद वो चला गया हूँ, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये वीडियो दिखा नहीं भाई। वो जो खान बात कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो कह रहा है कि आपने बांग्लादेश वालों को ऐसे ही साइड पे लगाया था, हकीकत बात वो कर रहा था। जो मैं कहता हूं कि ये हिस्ट्री अब रिपीट की जा रही है। जो बांग्लादेशी थे वो बिल्कुल हक पे थे, ठीक थे, जैसे उनके हकूक पमाल किए, अब ऐसे ही पूरे पाकिस्तान के हकूक पमाल किए जा रहे हैं, सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए। सिर्फ और सिर्फ इनका एक मकसद है भाई कि इनसे ऊंचा कोई नहीं है असलम भाई इस मुल्क में। एक मुझे बात याद आ गई, हामिद मीर की मैंने वीडियो देखी थी, उस पर वो बकायदा सबूत दे रहा है एक बुक के साथ, और वो बुक भी किसी बता रहा था, बलोच था, एक्टिविस्ट, उस वक्त ये कंसेप्ट नहीं था कि खान वली खान, हाँ खान वली खान, खान अब्दुल वली खान, उनकी बुक का वो हवाला दे रहा था, बकायदा वो दिखा भी रहा था। उसने कहा कि जो हमारे फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल थे सदर अयूब साहब, उन्होंने उनसे कहा था कि आप हमारे साथ में,
हम बांग्लादेश से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो वो बता रहा था कि 1964 में ये बन चुका था प्लान कि बांग्लादेश को अलहदा करो, ये हम पर बोझ है। ये हमारे जर्नल ने हाँ जी, ये अयूब खान की बातें उसने लिखी हुई है अपनी बुक में। तो मैं हैरान रह गया था, ये बात बता रहा था ये मोहम्मद मीर। जब भी किसी के भाई हकूक जो है उनको नहीं दिए जाएंगे तो जाहिर बात है वो कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। ये बलोचिस्तान वाले कितनी देर और बर्दाश्त करेंगे। वो कहते हैं कि BLA हम पे अटैक करती, तो क्यों करती है? उसकी वजह ये है भाई, उनके जो मिसिंग पर्सन है उनको उठा लिया जाता है। चले ठीक है, आपको इनको लगता है कि यार उनमें वो धमाके करते हैं, तकरीबकारी करते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन कम अज कम पाकिस्तान का कानून है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पे लाया जाए, सबूत उनके घर वालों को दिखाया जाए कि भाई जिंदा है या मर गए हैं, कम अज कम उनको बताया तो जाए। और वो भी यही बात कर रहे हैं कि भाई कब कोई तो आके हमसे बात करे कि भाई वो कहाँ है, हमें बताया जाए, हमें ये एहसास दिलाया जाए कि हम भी इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का है। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान खो देगा, खो क्या? मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के अब पहले तो एक हुआ है टुकड़े, मैं कहता हूँ कि अब इसके पता नहीं कितने होने हैं। अब तो यहाँ पे पंजाबियों को भी उठ खड़ा होना चाहिए। पंजाबी तो बड़े बेगैरत है, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम भी पंजाबी हैं, हमें मुझे तो होना चाहिए ना भाई। ये उनके साथ ज्यादती हो रही है तो हमारे साथ कौन सा? मुझे कभी कभी अपने DNA पर बड़ी शर्मिंदगी होती है, क्योंकि हमारा DNA पंजाबियों के साथ मैच करता है और हम बड़े बेगैरत लोग किस्म के लोग हैं। हम अपने मफाद से ज़्यादा कुछ नहीं किसी का सोच सकते। और ये बलोच और पठान जो फिर भी इनमें आ जाता कहीं गैरत है, क्योंकि ये जंगजू लोग हैं। जंगजू यूँ हैं कि ये अपनी गैरत के लिए कुछ भी कर जाते हैं। हमें कोई गलत नहीं है, हमें जिसमें गलत नहीं उसमें ईमान भी नहीं होता, ये भी ज़हन रखना। खैर मुझे लगता है कि ये बांग्लादेश की दूसरे बांग्लादेश की बुनियाद रखी जा चुकी है। अनकरीब सुन लीजिएगा कि ये थोड़ा टाइम है अभी, थोड़ा टाइम है, बहुत जल्दी ये हो जाएगा मुझे लगता है। मिलता है नई वीडियो में नए ढंग से, तब तक लीजिए इजाज़त। अल्लाह।